हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम लोग डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से रैली दी और किस तरीके से कल मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट कल चल सकता है और किस किस लेवल को मार्केट कल फॉलो कर सकता है और आज किस किस लेवल को मार्केट ने लेवल को हमारे को रिस्पेक्ट किया। ये सब हम लोग डेली एनालिसिस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देख करके कुछ फ़ायदा होता है और आप लोगों को सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और मोटिवेशन दोनों मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाता है टाइम निकालने के बाद। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट अभी क्लोज हो गई है। मार्केट क्लोज होने के बाद अब हम देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और हमने कहाँ कहाँ ट्रेड बनाई और कल की वीडियो के जो हमने लेवल्स दिए थे क्या वो फॉलो हुए या नहीं हुए। तो फिर शुरू करते हैं कि कल के लेवल्स और मार्केट क्या था। बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में मार्केट आज क्या होता है कि थोड़ा गैप अप ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये डे हाई की लिक्विडिटी की तरफ जाता है पर लेता नहीं है, इसलिए मैं ये डाउन साइड का ट्रेड नहीं बना पाता। ये पूरा का पूरा ट्रेड मैं मिस करता हूँ, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ कल बोला था कि ये एक लिक्विडिटी पड़ी है जो कि 52,000 के आसपास राउंड नंबर भी है। यहाँ एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को एक थोड़ा सा मिल सकता है। तो जैसे मार्केट आता है इसी के ऊपर खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन और फिर से ऊपर। तो ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप था। तो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मैं सुबह सुबह जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे लेवल पे नहीं होती, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो ये वाला मूव छोड़ने के बाद यहाँ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं एक यहाँ से बुलिश हूँ और एक इस लेवल से बुलिश हूँ। इन दोनों लेवल से मैं कल बुलिश हूँ। कौन-कौन से लेवल से सर? एक इस लेवल से और एक इस लेवल से मैं बुलिश हूँ। तो मार्केट आता है, मैं यहाँ पे एक बाइंग प्लान करता हूँ। ठीक है दोस्त? यहाँ पे एक बाइंग प्लान होती है। यहाँ तक मार्केट अच्छा खासा 150 का प्रीमियम हाइक भी मिलता है इन एट द मनी पे ही। इन द मनी का और डिफर कर सकता है कौन सा प्रीमियम ले रहा है। तो हमारा ये प्रीमियम 150 के अराउंड पड़ा। उसके बाद ये टारगेट नहीं आया जो कि मेरा टारगेट था ये। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर। मैंने कल बताया था कि जब मार्केट बन जाएगा तो यहाँ पर कुछ एफवीजी कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो मार्केट उसी हिसाब से फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से रिजेक्शन लेता है। मैंने बोला था आप लोगों को कि जब इसके नीचे निकल जाएगा, ये जो हमारा 51,502 के नीचे है, जैसे मार्केट क्लोज करेगा, हम सीधा डाउन साइड के लिए यहाँ के लिए 51,072 के पॉइंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। आप जाकर के पीछे वाली वीडियो देखिए और आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे। तो मार्केट एक्जैक्टली इसके नीचे क्लोज करता है और हमने ये पूरा का पूरा मूवमेंट पकड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्त? और ये कॉल साइड में हमको 150 में से हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया, 130 पॉइंट्स के समथिंग हमको इसमें मिले। स्पॉट पे नहीं, मैं प्रीमियम पे बताता हूँ दोस्त, स्पॉट पे तो और भी ज़्यादा होंगे। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने क्या काम किया निफ्टी में? जैसे कि आप लोग कल की ही वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक कल ये वाली यहाँ पर ट्रेड बनाई थी डाउन साइड के लिए, यहाँ तक के लिए। मार्केट आज गैप अप ओपन होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाता है। ऊपर जाता है, कैंडल खुलता ही उसके ऊपर है पर क्लोज नहीं कर पाता है। इसलिए हम अपना एसएल नहीं तो मेरा एसएल था यहीं पर। एसएल किस लिए नहीं? क्योंकि यहाँ पे से क्लोजिंग नहीं आई हमारी। तो क्लोजिंग नहीं आई तो हम लोग ट्रेंड की तरफ अपने फॉलो करते रहे और अपने ट्रेड को राइड करते रहे। और राइड करते करते वन वे में देखिए, बैंक निफ्टी में हम यहाँ एक बुलिश भी थे, पर निफ्टी में यहाँ एक ये ट्रेड लाइन भी आ रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट पर प्रीवियस कैंडल का हाई जो था वो नहीं निकाल रहा था मार्केट, तो इस वजह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर किया। यहाँ पर जो लोग मैंने बताया था कि इस जगह हम लोग यहाँ पर अपनी मार्केट या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो ये एक नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट कल इसको लेकर के ऊपर जा सकता है। तो मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली इसी के पास क्लोज हो गया है आज। स्लिपेज देखेंगे तो मार्केट कुछ यहाँ 23,000 स्लिपेज अगर मैं देखा दूँ आपको लोगों को, तो लगभग लगभग हमारा होगा 23,883 का है। समथिंग समथिंग यहाँ मार्केट एक्चुअली में क्लोज हुई है, तो ये स्लिपेज है। तो मार्केट हुई इसके अप ही है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है। तो कल से हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का रहा ट्रेड, एक ही ट्रेड बना निफ्टी का, बना नहीं, ये कल का ही मेरा ट्रेड तो मैं बीटीएसटी करके गया था इसमें। आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ था। यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद इस ट्रेड लाइन पर थोड़ा सा डराया था सबको, और जैसे ही इसको ब्रेक किया बस फुल कंट्रोल। इसके भी ऊपर अगर कोई होल्ड करेगा तो उसको ये भी मिलेगा। बट मैंने भी अपना जो टारगेट था वो मैंने निकाल दिया। यहाँ से मैं बुलिश के लिए ही देख रहा था, अगर आप देखेंगे मैं बुलिश के लिए, आप छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए मैं पूरा का पूरा देख रहा था बुलिश के लिए। बट मार्केट आई ही नहीं, इसके ऊपर निकला ही नहीं। मैं इसके ऊपर निकलने के लिए का वेट कर रहा था। किसके ऊपर? इस लेवल के ऊपर निकलने का वेट कर रहा था। मार्केट आता ही नहीं है, आता बिल्कुल टच करके ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आ जाता है। अगर चाहता है तो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी पे एक ट्रेड बन सकती थी, जैसे इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालने, ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस डालने के बाद एक नीचे का ट्रेड राइट किया जा सकता था इसकी लिक्विडिटी हंट तक के लिए। और अगर इसके लिए तो फिर हमारा सीधा टारगेट यही होता, बट हमने नहीं किया, क्योंकि
टाइम आप देख ही पा रहे होंगे 230 टू 40 के आसपास का टाइम है। तो उस समय नया ट्रेड, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी तरफ आप बुलिश हो और आप नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरे को तो सही नहीं लगता है। अपना डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्त। तो ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस वीडियो के हिसाब से हमारे आज के ट्रेड रहे। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए किस किस लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया मेरे लेवल्स को देखने के बाद, और किस किस को सीखने को मिला। तो फिर फटाफट शुरू करते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं चार्ट, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा चार्ट, तो हमको आसानी ही होगा। ये आज का ये लो और ये दोनों सेम सेम, ठीक दोस्त। आज का हाई ये हो गया, ठीक है। ये भी मैं निकाल देता हूँ सब। चार्ट एकदम क्लियर रहता है ना दोस्त, तो मज़ा ही आता है। ये भी चार्ट ट्रेड लाइन निकाल देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन बनती हुई आ रही थी, जो पहले बहुत फॉलो हो रही थी, ये देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं इसको भी निकाल देता हूँ। उसी बेस पे दोनों मैं इंडेक्सेस को सेम टाइम पे देखता हूँ दोस्त। यहाँ पे मैं बाइंग के लिए देख रहा था, नहीं आया, कोई बात नहीं। ये आज का लो हमारा यहाँ बन गया, और आज का हाई हमारा अब ये हो गया। तो अब मार्केट का मैं नेचर बताता हूँ कि अब मार्केट कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ इसकी लिक्विडिटी लेता है, या इस ऑर्डर ब्लॉक से जो मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाया, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, और इस लेवल को अगर निकाल देता है, तो सेफ प्लेयर इसके ऊपर 51,374 के ऊपर बाइंग करेंगे, जो सेफ है। जो रिस्की प्लेयर होगा यहीं पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, और जो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, वहीं से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, जो कि रहने वाला है कुछ इस यहाँ से यहाँ तक के लिए। पहला ट्रेड का टारगेट ये रहेगा, अगर इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ से हमको रिजेक्शन नहीं मिलता है, तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, जो कि प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट रहेगा। और इसको भी नहीं रिस्पेक्ट करता, तो ये एक जो लेवल है यहाँ से सेलिंग के लिए हम प्लान करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ तक के लिए जाएंगे, जो कि 52,345 का लेवल रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रेड रहने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ से नहीं जाता है और इसके भी नीचे निकल जाता है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी अगर ले लेता है, यहाँ की लिक्विडिटी ले लेता है, क्योंकि निफ्टी में भी इसकी लिक्विडिटी ले चुका है। तो मार्केट अगर आता है नीचे, इसी के आसपास खुलता है, या नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद इसके नीचे आता है, तो इसकी लिक्विडिटी पे एक बार हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि यही वाला ट्रेड वही रहेगा। फर्स्ट ये टारगेट, सेकंड ये वाला टारगेट, और थर्ड ये वाला टारगेट, जो कि प्रीवियस डे हाई का, और फोर्थ ये वाला टारगेट। ये टारगेट रह सकते हैं। अगर और बात करें कि और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये क्लियर कर लेता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन का मैंने बता दिया, और मगर अगर मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो एक बहुत पहले का एफवीजी पड़ा हुआ है, इसको भी मार्केट लेने आ सकता है। अब क्योंकि अगर मार्केट ये कब आएगा, जब मार्केट इसका रिस्पेक्ट नहीं करके इसको नीचे निकाल देगा। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे निकाल देता है, 23,143 के नीचे निकाल देता है निफ्टी, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको नीचे निकालेगा 50,880 को। तो फिर हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 50,630 का। ये डाउन साइड के लेवल्स हो सकते हैं मेरे, जब मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, इसके नीचे निकलने का एक अच्छी कैंडल, कुछ इस तरीके की मारुबुजू कैंडल निकाल देती है नीचे, तब मैं डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से मैं बाइंग का देखूंगा, इसके लिक्विडिटी ग्राफ पे बाइंग का देखूंगा। अगर इसके भी नीचे डाउन गैप डाउन होता है, तो मैं यहाँ से एक बाइंग का देखना पसंद करूंगा। अगर मार्केट कैप फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और इसके ऊपर निकल जाता है, और इसके ऊपर निकलने के बाद वापस रिट्रेसमेंट पे एक मैं ट्रेड करने वाला हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से प्रीवियस डे लो नहीं, प्रीवियस डे की कैंडल को नहीं निकालता, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं निकालता है, तो मैं ट्रेल करता रहूँगा अपना एसएल, और सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए, और इसको भी नहीं रिस्पेक्ट करता तो थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए। और ऐसे ही हम आगे पीछे की वीडियो में बता रखा है कि आगे के लेवल्स कहाँ कहाँ तक के ट्रेड है। तो ये कल मार्केट अगर अपसाइड के ट्रेड है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो मैं देखूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ के लिक्विड यहाँ पे नीचे आता है, अगर यहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है बाइंग के लिए, और फिर वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में रहेगा। मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लान देखूंगा, जो कि इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से। इसकी लिक्विडिटी फिर यहाँ तक के लिए, फिर इसके बाद ऐसे ये नीचे लेवल्स बहुत सारे हैं। तो ये बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो गए। अगर मार्केट इसके भी ऊपर होता है, तो इसकी लिक्विडिटी पर नहीं, मैं फिर यहाँ से एक सेल का प्लान करने वाला हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप।
हो जाता है। अगर ज़्यादा इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा कुछ यहाँ तक के आसपास, अगर इसके भी ऊपर गैप ओपन हो तो मैं फर्स्ट हाफ इग्नोर ही करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट एक बार में हो चुका है। मैं यहीं से एक सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ फिर। ठीक है दोस्त, तो ये बैंक निफ्टी के सारे ऑल सिनेरियो हो गए। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है इस समय। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी के नीचे निकल जाता है तो मैं फिर एक सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। वह 15 मिनट्स की कैंडल अगर नीचे निकल क्लोज कर देती है, बट अगर कल, क्योंकि स्लिपेज मैंने बताया यहाँ पर है, अगर मार्केट कल आता है और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद कुछ इसकी लिक्विडिटी लेता है कुछ इस तरीके से और ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है, तब मैं इसका एक बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है ये वाले लेवल, तो मैं फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा जो कि ये है, और सेकंड टारगेट मेरा ये रहेगा, और थर्ड टारगेट मेरा आज का हाई रहेगा। ये निफ्टी के प्लान रहेगा जब लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा तब, और इसके ऊपर निकल जाएगा जो कि 23,874 का लेवल है। ये निफ्टी के वहाँ के लेवल है अपसाइड के। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है और इसके ऊपर ओपन होता है तो एक प्राइस एक्शन पे मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसके यहाँ से, और जैसे इसका हाई निकालेगा जो कल का ओपनर होगा उसका हाई निकालेगा, तो उसके हाई पे जाते ही हम एक ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा जो कि आज का हाई होगा। ये निफ्टी का मेरा प्लान हो गया। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है बीच में, तो मैं कुछ नहीं, इसके ऊपर जब से ही निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा तो इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे और इसके हाई पे निकलते ही मैं एक यहाँ तक के फिर से यही पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये अपसाइड में ट्रेड प्लान करूंगा। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे क्लोज कर देता है, कैंडल कुछ इस तरीके की कैंडल नीचे बना देता है, तो सबसे पहला टारगेट जो लेने वाला हूँ मैं डाउन साइड का, वो लेने वाला हूँ 23,736 का। और उसके बाद भी अगर मार्केट फिर से नीचे तोड़ता है 15 मिनट की कैंडल में, तो उसके बाद मैं जो सेकंड टारगेट लेने वाला हूँ 23,586 का, और उसके बाद मैं टारगेट लेने वाला हूँ जो कि रहेगा 23,450 का। ये निफ्टी के डाउन साइड के मेरे टारगेट रहेंगे अगर मार्केट कल इसके नीचे क्लोज करता है। मार्केट अगर 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, अगर लिक्विडिटी स्विप करती है तो ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट हमारा इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से मैं एक सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है इसके भी ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से मैं एक सेल साइड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से एक सेल साइड प्लान करूंगा जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा आज का ये रहेगा, आज का लो, और सेकंड टारगेट हमारे यहीं से फिर हमें एक बाइंग की प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा अब बुलिश नेचर में दिख सकता है मुझे, तो वही निफ्टी भी उसी नेचर में दिख सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिलता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, और क्या कौन कौन लेवल पे आप लोग ट्रेड कर लेते हैं मेरे, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की मार्केट के बाद। तो थैंक यू दोस्तों।